हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे परसेंटेज का 5 सवाल। अच्छे सवाल में लाया हूँ। 5 क्वेश्चंस करेंगे। सक्सेसिव का 4 क्वेश्चन रहेगा और एक जनरल क्वेश्चन रहेगा। आप देखना कि ये आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, कितने आप अप्रोच कर सकते हो आप करना। बस वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन देखना, सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर हो जाता है तो बेटर, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखना। ठीक है, बस खुद से पहले ट्राई करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि Tom's salary is 125% of Tina's salary. Titu's salary is 80% of Tina's salary. मतलब टॉम का वो दे दिया है वैल्यू कि किसके कंपैरिजन में, टीना के कंपैरिजन में, और टीटू का भी दे दिया टीना के कंपैरिजन में। तो हमको टीना को बेस बनाना है, टीना को हमको रेफरेंस लेना है। ठीक है, सो टीना जब हमारा आएगा, सपोज हम टीना को मान लेंगे कि ये इसके पास 100x है। ठीक है, तो T2 का सैलरी टीना का 80% है, तो T2 का कितना हो जाएगा 80x। हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा ना। देखो कैसे 100x हो गया, इसका 80% यानी कि 4/5 कट गया 20x, 80x हो गया T2 का। फिर मेरा आ गया टॉम, तो टॉम का कितना होगा, टीना का 125%, 125 यानी कि 5/4, तो 100x को 5/4 से अगर हम गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125x। तो हम सबका निकल के आ गया किसके पास कितना कितना सैलरी से दिया हुआ है कि द टोटल ऑफ ऑल 3 सैलरीज इज 61,000। टोटल 61,000 यानी कि 125x प्लस 80x प्लस 100x, इसका वैल्यू मेरा आ गया 61,000। दैट इंप्लाइज, इसको अगर आप ऐड करोगे तो 125 से 100 ऐड करो, कितना होगा 225, 225 पे 80 ऐड करो 305 होगा। तो 305x इसका वैल्यू दिया हुआ है 61,000। तो x का वैल्यू कितना होगा 61,000 बाई 305, 200 आ जाएगा ना, 200 आ गया। फिर पूछा हुआ है कि व्हाट इज T2 सैलरी, तो T2 सैलरी इज 80x। 80x का वैल्यू निकालोगे 200 इंटू 80 16,000, तो टोटल 61,000 में T2 का मेरा आ गया 16,000। ठीक है, तो बाकी दोनों का मिलकर कितना आएगा 61,000 माइनस 16,000 दैट इज इक्वल 45,000। अगर आपको पूछेगा तो आप ये करोगे। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले उसको नोट करो। अब दूसरे क्वेश्चन पर जाते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर, परफेक्ट। तो चलो, यह है कि द लैंड होल्डिंग ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 10% ड्यू टू लेट मानसून, द प्रोडक्शन डिक्रीजेस बाय 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रेवेन्यू। ठीक है, तो सक्सेसिव मेथड एक आता है, सक्सेसिव मेथड का फॉर्मूला याद करो, x प्लस y प्लस माइनस xy बाई 100। ये होता है सक्सेसिव का निकालने का फॉर्मूला, सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला x प्लस y प्लस माइनस xy बाई 100। यहाँ पर x क्या होगा, y क्या होगा और xy क्या होगा। xy जाहिर सी बात है x और y का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो x और y क्या होगा 2% आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तभी जाके आप सक्सेसिव पुट कर सकते हो। जहां पर यहां पर दिया हुआ है कि द लैंड होल्डिंग ऑफ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 10%। और हाँ सुनो एक बात कि डिक्रीज्ड के लिए आप माइनस सिंबल यूज करोगे और इंक्रीज्ड के लिए आप प्लस सिंबल यूज करोगे। जाहिर सी बात है, डिक्रीज मतलब कम हो रहा है, घट रहा है तो माइनस, बढ़ रहा है मतलब प्लस, इंक्रीज। तो देखो दिया हुआ है कि द लैंड होल्डिंग ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 10%, तो मुझे x का वैल्यू दे दिया 10%। 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो -10 लिखेंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है द प्रोडक्शन डिक्रीजेस बाय 20%, यानी कि y का वैल्यू 20% लेकिन डिक्रीज मतलब -20, तो यहां पर -20 लिखेंगे। ठीक है, प्लस क्या करेंगे -10 इंटू -20 डिवाइड बाय 100, यही होगा। तो देखो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा -30 प्लस 20 इंटू 10 200 बाई 100 2 -28%। -28% मतलब 28% मेरा डिक्रीज हो गया है। तो मेरा रेवेन्यू में कितना डिक्रीज हो रहा है, इफेक्ट क्या बढ़ रहा है मेरे रेवेन्यू में कि 28% और डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन वही सक्सेसिव का, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं कि द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 36% एंड द क्वांटिटी इज डिक्रीज्ड बाय 30%। इंक्रीज के लिए प्लस सिंबल यूज करोगे यानी कि 36। दूसरा दिया हुआ है कि डिक्रीज हो रहा है 30 यानी कि -30 प्लस 36 इंटू -30 डिवाइड बाय 100 करोगे। 36 से 30 गया 6 प्लस 36 3 जा 108 इंटू 0 माने मतलब -1080 डिवाइड बाय 100। 0 कट गया तो 6 माइनस ये 10.8 हो जाएगा यानी कि मेरा -4.8 मतलब 4.8% मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 4.8% मेरा डिक्रीज हो रहा है। कंफर्म, क्लियर, नोट डाउन कर लो पहले, फिर अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। ठीक है, खुद सॉल्व करो। सक्सेसिव का दो क्वेश्चन बता दिया। अभी और जो 2 क्वेश्चन आएगा पहले आप उसको पॉज करके आपको सॉल्व करना है खुद से। अगर नहीं होता है तो देखना है सॉल्यूशन। देखो, टैक्स ऑन ए कम्युनिटी इज डिमिनिश्ड बाय 30%। डिमिनिश मतलब घटना, डिक्रीज, डिमिनिश, ये सब वर्ड नेगेटिव के लिए यूज होता है, मतलब डिक्रीज होना। ठीक है, तो टैक्स ऑन कमोडिटी मेरा चौथा क्वेश्चन है। तो टैक्स ऑन कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 30%। तो डिमिनिश हो गया 30% मतलब -30। कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 30%, बढ़ गया 30% प्लस 30। तो क्या करोगे अब 30 इंटू -30 डिवाइड बाय 100 करोगे। यही तो बात है। ये मेरा कट गया 0। 30 इंटू 30 900 -900 बाय 100 दैट इज इक्वल टू -9। तो -9 दैट इज इक्वल टू -9%। -9% का मतलब क्या है, 9% डिक्रीज, 9% डिक्रीज होना, ये होता है -9% का मतलब। +9% का मतलब होता है 9% इंक्रीज होना। -9% का मतलब होता है 9% डिक्रीज होना। माइनस हम डिक्रीज के लिए यूज करते हैं, डिमिनिश के लिए यूज करते हैं। जितना भी नेगेटिव टर्म है इसके लिए हम माइनस यूज करते हैं, और जो पॉजिटिव टर्म है इसलिए हम प्लस यूज करते हैं, यानी कि इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये सबके केस में। लास्ट क्वेश्चन, फिर एक सक्सेसिव वाला कि द नंबर ऑफ सीट्स इन ए सिनेमा हॉल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। सिनेमा हॉल का नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो गया 20%, तो +20 लिखेंगे। द प्राइस ऑन ए टिकट इज आल्सो इंक्रीज बाय 10%, यानी कि यहां पर 2 प्लस आ जाएगा क्योंकि दोनों इंक्रीज हो रहा है। +20 इंटू 10 बाय 100। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू कलेक्टेड। देखो 20 + 10 30, 20 10 जा 200 बाय 100 2 32%। तो रेवेन्यू में 32% इंक्रीज हो जाना। ओके, रेवेन्यू में क्या इफेक्ट आएगा कि 32% रेवेन्यू कलेक्शन में इंक्रीज हो जाना। ठीक है, 32% इंक्रीज हो गया, +32 आया मतलब 32% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। सक्सेसिव एकदम क्लियर हो गया होगा। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेक्चर एक तो अपलोड करूंगा, थोड़ा टाइम का मतलब इशू चल रहा है इसीलिए डेली अपलोड नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ से अब से डेली प्रैक्टिस हमारा चलेगा। लेक्चर एक उसके बीच में आता जाएगा, आप चिंता ना करो। लेकिन प्रैक्टिस से हम क्वेश्चन को भी अप्रोच करना सीख जाएंगे और प्रैक्टिस से भी हम कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। सक्सेसिव का जो 4 क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। अब फिर दोबारा देखो, सक्सेसिव का एक फॉर्मूला था x + y + xy बाय 100। x और y किसके लिए यूज करोगे, 2% अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो आप यूज करोगे। पॉजिटिव यूज करोगे इंक्रीमेंट या फिर इंक्रीज के लिए, नेगेटिव यूज करोगे डिक्रीज, डिक्रीमेंट या फिर डिमिनिश के लिए, ये सब वर्ड के लिए। ठीक है, तो और फिर आप निकालोगे कि ओवरऑल परसेंटेज। अगर ओवरऑल परसेंटेज में आपका प्लस आएगा तो ये इंक्रीज हुआ है, अगर नेगेटिव में आएगा तो उतना परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। यानी कि अगर सपोज -20% आया तो 20% डिक्रीज हुआ है। यही आपको समझना है बस। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। शेयर कीजिए इस सेशन को और बस अच्छे से मुझे भरोसा करके प्रैक्टिस करते चले। हम रोजाना एक प्रैक्टिस का मतलब सेशन लेकर आएंगे। बीच बीच में आपका लेक्चर भी डिटेल अपलोड होता जाएगा। तो विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।